Hello बच्चों, let's see the question. The question says, give three differences between physics option and chemics option. तो physics option और chemics option में हमें तीन difference बताने हैं. So first of all, we will write down the key concept in So first of all, we will write down the key concept, which is in physics option there is van der Waals force between adsorbate and adsorbent, and in chemics option adsorbate and adsorbent have strong chemical bond between them. तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स होती है, और जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है. एड्सॉर्बेंट वो होता है जो कि सरफेस प्रोवाइड करता है, और एड्सॉर्बेट वो होता है जो सरफेस के ऊपर आकर इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है. तो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में अलग अलग होता है. तो अब हम बेसिकली तीन डिफरेंस इनके बीच में देखते हैं. और तो इस तरफ हम लिख लेते हैं फिजिक्स ऑप्शन, और इस तरफ हम लिख लेते हैं केमिक्स ऑप्शन. सबसे पहला डिफरेंस, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. और केमिक्स ऑप्शन में है इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. फिजिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता क्योंकि सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्स होती है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में. तो कोई भी एड्सॉर्बेट किसी भी एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो सकता है. लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है क्योंकि वहां पे केमिकल बॉन्ड बनना है, और बॉन्ड बनने के लिए वहां पे एक पर्टिकुलर कंडीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दूसरा, नो एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर वी कैन से दैट द activation energy is not required for this adsorption. और यहाँ पे activation energy is required. एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब कि फिजिकल के केस में हमें किसी भी तरह की टेम्परेचर रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एब्जॉर्प्शन अपने आप हो जाता है. केमिकल एब्जॉर्प्शन में हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनने के लिए टेम्परेचर जो है वो चाहिए. अब लास्ट है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो. ये हमारे पास 20 to 40 किलो जूल पर मोल के लगभग होती है.
enthalpy of adsorption is high, और ये आपकी लगभग 80 to 240 किलो जूल पर मोल के लगभग होती है। तो जब एडसोर्बेंट और एडसोर्बेंट के बीच में एडसोर्बेंट और एडसोर्बेट के बीच में बॉन्ड बनता है, तो वहां से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हम हीट ऑफ एडसोर्प्शन कहते हैं। तो फिजिकल एडसोर्प्शन में क्योंकि बहुत वीक बॉन्ड बनता है, इसलिए उसकी इंथैल्पी ऑफ एडसोर्प्शन बहुत कम होती है, बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। जबकि केमिकल एडसोर्प्शन में इंथैल्पी ऑफ एडसोर्प्शन हाई होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे रिलीज होता है। So these are the three differences between adsorption and chemisorption. This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.